दबंग छवि रहा है, एमएलसी थे, आगे भी रहेंगे, जो करना होगा लड़ेंगे। भाई हमारे विधायक हैं, हम दबंग थे और दबंग हैं और दबंग रहेंगे। ये किसी के डर से हम डरने वाले नहीं है। जो सोच रहा हो कि चोर चुहार जो है वो सब जान रहा है कि अपने चोर चुहार बदमाश को मिला करके टूना पाने को फंसा देंगे, बार तो हमारा टेढ़े नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पूरी बिहार की, पूरी सीवान की जनता और सारे लोगों की आशीर्वाद हमारे ऊपर है। वो दो चार अपराधी हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे भाई। निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिवान के नव्या हॉस्पिटल में देश की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनाली बी पवार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। जी हां, अगर महिलाओं को हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान। जी हां, महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। IFC और पैप की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ 4D अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर भी यहाँ उपलब्ध है। तो देर न करें, अगर हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड एवं इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिवान में। MLC टूनाजी पांडे और राजद विधायक बच्चा पांडे इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में आने का विषय यह है कि उनके चचेरे भाई ने उनके ऊपर 50 लाख के सामान की चोरी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने दरौली थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चा पांडे और टूना पांडे ने उनके घर में रखे सामानों की चोरी कर ली है, जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है। वहीं MLC टूनाजी पांडे ने कहा है कि उनके भाई विभीषण हो चुके हैं और विरोधियों के और अपराधियों के चंगुल में है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके भाई को बचाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विरोधी उनका बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। वे दबंग थे, दबंग है और दबंग रहेंगे। आइए सुनते हैं MLC टूनाजी पांडे ने क्या कहा है। कोई आवेदन दिया गया है थाना पर कि आपने भाई चोरी चमारी किया, क्या कुछ उसमें लिखा गया है, धमकी धमकी का। हम तो ये कहना चाहेंगे सबसे पहले कि ये तो अपने हमारे विरोधियों का इतना सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र है। वो लोग चाह रहा है किसी तरह के टूना पांडे को फंसाएं। जो आवेदन दिया गया वो थाना से अभी आवेदन कहीं लीक नहीं हुआ, लेकिन पहले ही व्हाट्सएप फेसबुक पर पड़ गया, विरोधियों द्वारा डाला गया, जानबूझकर डाला गया इसको। अब रही बात कि उसमें लिखा गया है 50 लाख की चोरी हो गई है। हम तो कहेंगे उन लोगों से कि पहले इनकम टैक्स को कहेंगे, आग्रह करेंगे कि इनकम टैक्स अधिकारी पहले जांच करें कि उसकी चल अचल संपत्तियों अगर सब बेच देगा तभी 50 लाख का उसका होगा कि नहीं होगा, हमें पता नहीं है। 50 लाख का तो नहीं होगा, उसका पूरा चल अचल सारा जमीन अपना बेच देगा तभी 50 लाख उसका नहीं होगा। दूसरा बात, 50 लाख का जो संपत्ति घर में रखेगा तो वो 5-5 साल अपने घर पर नहीं आएगा। आप भी थोड़ा तो सोचिए कि 5-5 साल वो घर पर नहीं आएगा ना। छठ दीपावली में कभी घर नहीं आता है, सब 5 साल 6 साल 7 साल पर एक बार घर आता है कभी कोई। तो जो 50 लाख की संपत्ति टूटा घर में रहकर बाहर रहेगा, पहला बात, इस पर भी आप गौर किया जाए। दूसरा बात यह रह गया कि देखिए, वो व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी उसके ऊपर केस की है। वो व्यक्ति अपने भाई के पत्नी को घर से निकाल दिया, सब बड़े वाले को। वो व्यक्ति अपने भव को रखा हुआ है, उसी अपने भव को रखने के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया है, पत्नी को छोड़ दिया। वो लोग हमारे यहाँ रोज आते हैं कि हम लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो केस भी किए उसके ऊपर, आपके नाम पर शादी कर लिया कि हम MLC साहब के भाई हैं। अब हमारा पारिवारिक बात था भाई, हमारे पिताजी का भाई का वो लड़का है, तो हम समाज में घूमकर नहीं ना कहेंगे, घूम फिर करके मामा का जमीन हड़प लिया अपने मामा का, उनको मारने के लिए आपने दूसरे मामा को भेज दिया था, दारू पिया कर मारने के लिए बहुत पहले की। 25 साल उसके मामा को हम लोग रखे, जमीन लिखा लिया 1 बीघा, आज तक पैसा भी उसका नहीं दिया। हमारा अपना जमीन, अब हमारी कैपेसिटी समझ लीजिए कि हमारा जमीन वो अपने बेटा के नाम से लिख दिया है, हमारा जमीन उसका भाई अपने पत्नी के नाम से लिख दिया है। आप जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी हम लोग चुप लगाए हुए हैं। हम लोग इतने फुर्सत है कि उससे झगड़ा करेंगे, वो है क्या चीज, कितनी उसकी कैपेसिटी है। अब रह गई हमारे विरोधियों के जाल में फंस गया है बुरी तरह से। हमें डर लगता है कि हमारे विरोधी जो है उसकी हत्या न कर दें, कहीं हत्या करके कहीं फेंक न दें और उसमें हमारा नाम डाल दें हो, क्योंकि पारिवारिक पटीदारी झगड़ा हमेशा होता रहता है। 25 साल से उसके यहां से हमारा खान पान नहीं है, 25 साल के यहां से उसके यहां से हमारा आना जाना नहीं है, तो 25 साल तक हम लोग उसके यहाँ चोरी चमारी नहीं कराए, अब उसके यहाँ हम लोग चोरी चमारी करा रहे हैं, यही हम लोगों का धंधा बचा हुआ है। अरे हमारे विरोधियों, तुम लोग से हम कहेंगे, क्यों इतना नीचा स्तर से राजनीति के तुम लोग गिरा दिया है भाई। ये राजनीतिक स्तर सिवान में मात्र 2019 से गिरा हुआ है, इसके पहले उतना नहीं गिरा हुआ था। तुम लोग इतना गिर गए कि अब इस सहारा हमारे पटीदार को भी तुम लोग ले रहे हो। हमें डर लग रहा है ना, कि हमें तो अब मोह भी लग रहा है। क्यों, तो भाई का लड़का है, मैंने चचेरा भाई का, मैंने चाचा बड़के बाबूजी का लड़का है, उसको ये सब कहीं फंसा कर मार न दे।
और मार करके हमारा नाम ना दे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो बुर्बक कुछ समझ नहीं रहा है, उसको कहा रहा है बार बार कि अपने पत्नी को लाकर रखो, वो नहीं रख रहा है। हमारा जमीन लिखा लिया है, वो हमारा जमीन वापस नहीं कर रहा है अभी। तो हम तो सब लोग से आग्रह करेंगे, कहेंगे और प्रशासन से कहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच तुरंत किया जाए और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कार्रवाई किया जाए और उस अपराधियों के चुंगल से पहले उसको छुड़ाया जाए। हमें डर है अपराधी उसको कहीं ना कहीं उसका अहित कर सकते हैं, इस बात को नहीं समझ रहा। वो कहता है गांव के लोगों से फोन पर जब बात होती है तो फोन के लोग कहता है कि जानते रहो हम ऐसे मीडिया में तनिया बोला तनिया लक्षणा लगावा तनी जो हमरो को लोग जान जाओ कि हम टूना पाए एमएलसी के भाई हैं, ना तो हमारे केहू लाने पूछत रहा गांव में जवार में जानते ना रहो, हमारे के लोग जान गए, बड़का बड़का लोग पूछे लागल कि टूना पाए के भाई होंगे। अरे बेवकूफ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमारे नाम से ही तुमको सब लोग पूछ रहा है। अभी भी तुम हमारे विरोधियों के जाकर घुटना टेक कर वहां गिरे हुए हो, तुम्हारा ही अहित होगा। और हम आप लोग से आग्रह करेंगे पूरे हमारे गांव में घूम करके जांच लिया जाए, पूछ लिया जाए, गांव के लोग बता देंगे कौन कैसा है, हम लोग खराब है, वो खराब है। लेकिन अब पटीदारी का मैटर है, हम पटीदारी पारिवारिक मैटर को राजनीतिकरण करना नहीं चाहते हैं और राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। मजबूर होकर जब मीडिया लोग इतना फोन करने लगा तो हमें इसका जवाब देना पड़ा। कह रहा है कि किसको क्या अथी दिए हैं, फिरौती दिए कि क्या कहते हैं उसको हमको नहीं पता है, फिर उसको जान से मारने के लिए। वो रहता है कहां पर पता नहीं, कर्नाटक, सूरतगंज, महाराष्ट्र, कहां वहां। अब बताइए हम किसको उसको दिए उसको मारने के लिए, क्यों उसको मरवाएंगे भाई, हम क्यों देंगे? हम लोग 107 का कैसे नहीं लड़े हैं, हम लोग का आपराधिक छवि कभी रहा नहीं है, दबंग छवि रहा है, एमएलसी थे, आगे भी रहेंगे, जो करना होगा लड़ेंगे। भाई हमारे विधायक हैं, हम दबंग थे और दबंग हैं और दबंग रहेंगे। एक किसी के डर से हम डरने वाले नहीं है। जो सोच रहा हो कि चोर चुहार जो है वो सब जान रहा है कि अपने चोर चुहार बदमाश को मिला करके टूना पाने को फंसा देंगे, बार तो हमारा टेढ़े नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पूरी बिहार की, पूरी सीवान की जनता और सारे लोगों की आशीर्वाद हमारे ऊपर है। वो 2-4 अपराधी हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे भाई। ये है कि एक विभीषण बन गया है, लेकिन ये त्रेता नहीं है। वो विभीषण को भी बाद में पछताना पड़ेगा जब उसको अहित होगा, जब अहित वो सब करेगा अपराधी सब मिल करके, क्योंकि उस सबको तो मेन टारगेट हम है, हमको फंसाना चाहता है। चलिए कोई बात नहीं है, मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि भाई आप टेलीफोन बार बार करते थे, इसीलिए हमने एक ही बार लाइव आकर बोल दिया। आप लोग जो चलाना है इसको एकदम चला दीजिए, सफाई में जैसे भी कहना है। और प्रशासन से आग्रह करिए कि निष्पक्ष जांच करें। कल साथ में दरोगा जी आकर जांच भी किए हैं, उसका घर भी देख लें, उसका दरवाजा भी देख लें, उसकी यहाँ की अपनी संपत्ति है उसको भी देख लें। और 50 लाख रुपया घर में रह करके और लोग 5 साल के बाद घर पर आता है, ये भी एक अचंभा की बात है। जय परशुराम, जय भगवान, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।